बाबा जो बताते हैं कि अमुक जर्नलिस्ट, अमुक पत्रकार का नाम अमुक है, उनके पिताजी का नाम ये है, उनके रिश्तेदार में अमुक है, इस तरह की जो बातें आप मीडिया में देखते आए हैं, और आपको लगता होगा कि इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार ने जब बाबा का चरण पकड़ लिया, बाबा को बता दिया कि वाकई में बाबा में चमत्कारी शक्ति है, तो आप आम आदमी क्या कर लेंगे? एक आम आदमी ही बाबा का पोल खोल सकता है। मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले कि बाबा को प्रमोट करके अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया भी तो एक बिजनेस है। बाबा का दुकान चल पड़ा तो हो सके उस मीडिया का भी दुकान चल पड़ा। इसीलिए बाबा को हवा देते रहो, बाबा को के नाम जनगान करो, गुणगान करो कि बाबा वाकई में चमत्कारी है। बाबा के चरणों में जाके गिर जाओ, क्या रखा है, गिर जाओ, भक्त बन जाओ, जर्नलिज्म छोड़ दो, पत्रकारिता छोड़ दो, बाबा का चरण में गिर के बाबा का दास बन जाओ। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। अगर कोई पत्रकार, अगर कोई जर्नलिस्ट बाबा के चरणों में पहले ही गिर जाए तो वह जर्नलिस्ट, वह पत्रकार क्या पोल खोलेगा बाबा का? तो ऐसे जर्नलिज्म छोड़कर तो आप बाबा का चरण में गिर जाए, बाबा का चरण में गिरकर उनके सेवक बन जाए और प्रचार करिए बाबा के पास चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। लेकिन मीडिया कर्मी होकर, पत्रकार होकर, जर्नलिस्ट होकर इस तरह का पाखंडपूर्ण बातें, गोलगप्पे बातें बनाकर खुद का इमेज खराब मत करिए। अपने हाउस का इमेज,
अपने चैनल की इमेज और अंत में आप खुद जो जर्नलिस्ट है उसका इमेज समाज के बीच खड़ा मत करिए। लेकिन दूसरी ओर जो रेसलिस्ट हैं, जो तर्कशील व्यक्ति है, जो युक्तिवादी हैं, बाबा को सीधी चुनौती देते हैं और कहते हैं ये बाबा नहीं फ्रॉड है, इनके पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है ना अलौकिक शक्ति है। बाबा जो मन की बात बताने का दावा करते हैं कि बाबा अंतर्यामी है, यह पूरी तरह से एक ढकोसला है, पाखंड है। और इसी कारण से महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी है। डॉक्टर श्याम मानव ने खुली चुनौती देकर कहा है कि बाबा के पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति है, ना बाबा के पास कोई अलौकिक शक्ति है। बाबा सिर्फ किसी जादूगरी का, कोई मैजिक का कारनामा दिखाकर अंधविश्वास में डूबी जनता को, अंधी आस्था में डूबी हुई जनता को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। यानी डॉक्टर श्याम मानव के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई अलौकिक शक्ति है। नागपुर बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। सिमरन नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महिला को अपने पास बुलाकर उसकी अर्जी सुनते हैं। हमारे यहाँ अकाल मृत्यु बहुत हो रही है और सबसे ज्यादा आदमियों को ही हानि पहुँचे। फिर समाधान का आश्वासन देते हैं। पितृदोष के कारण सीना का दर्द बनना व शरीर में जकड़न बनना, अचानक से मौत बन जाना, ऐसा हो रहा है। आगे नहीं होगा, पितरों का उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार के ऐसे ही चमत्कार को लेकर नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति ने आपत्ति जताई और इसको लेकर समिति ने पुलिस से शिकायत भी की है। दैनिक भास्कर ने समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव से बात की। धर्म की कोई भी चीज को अमल में लाना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये फंडामेंटल राइट्स में, तो उससे विरोध करने का तो सवाल ही नहीं आता, स्वागत की बात। लेकिन राम कथा के नाम पर लोगों तक ये इमेज खड़ी करना और फिर ये दिव्य दरबार और भूत प्रेत दरबार लगाकर लोगों को ठगना, तो ये ठगने के लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। प्रेत दरबार और दिव्य दरबार में जो चमत्कार के दावे कहते हैं उसके लिए ये आह्वान और इसीलिए ये गुनाह दायर हुआ। राम कथा के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अभी पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें? आपने जो शिकायत की थी उस पर? ये एसीपी क्राइम ने मुझसे इतना कहा है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया। अच्छा, उसके बाद में वो डीसीपी के पास, फिर एडिशनल सिटी के पास, फिर सीपी के पास जाएगा, क्योंकि केस भी बड़ी है और पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे। अच्छा, इसलिए पुलिस को जो केयर लेनी हो वो ले रही है। तो इसमें और उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगा। नहीं, अगर इसमें नहीं होगा तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। अच्छा, फिर बाबा के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आंदोलन होगा। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब क्या होगा? वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नागपुर में राम कथा का आयोजन किया गया था। ना सुनी रामचंद्र के दास। यहाँ बागेश्वर सरकार के दरबार में चमत्कारों पर समिति ने आपत्ति जताते हुए शास्त्री को चुनौती दी कि अगर वो 10 लोगों और कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताएंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। राजीव तिवारी, दैनिक भास्कर, भोपाल। यानी रेसलिस्ट, तर्कवादी या युक्तिवादी के मुताबिक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई अलौकिक शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। बाबा भी एक आम आदमी है, लेकिन कुछ जादुई कारनामा दिखाकर, मैजिक का ट्रिक दिखाकर अंधी आस्था में डूबी हुई जनता को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। यानी बाबा जो बताते हैं कि आपकी मन की बात हम जान जाते हैं, उसके पीछे ना कोई चमत्कारी शक्ति है, सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है।